किया था, 1 घंटे तक होल्ड किया हमने। ये देखिए 1 घंटे तक होल्ड किया इसे ट्रेड को, लेकिन कुछ खासा प्रॉफिट नहीं हो पाया। 950। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ट्रेडिंग चैनल में। तो फिलहाल देखिए मार्केट का व्यू इस तरह से कि एक ये रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से मार्केट अच्छा खासा फॉल किया था, और ये एक ओपनिंग लेवल है प्रीवियस डे का। तो ये कौन सा ओपनिंग लेवल है हमारे पास? 14 फेब का। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है, तो उसे मार्क कर लेते हैं। और ये जो हमारा कल का पीडीएच है, इसे भी मार्क करते हैं हम लोग। पीडीएच को पीडीएच ही फिलहाल मार्क करेंगे। पीडीएल काफ़ी लो है, अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होगा लो साइड तब हम सोचेंगे पीडीएल पे ट्रेड किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। फिलहाल देखिए हम लोग बायस नहीं लेंगे कि आज मार्केट नीचे ही जाएगा या ऊपर जाएगा। जिस तरह हमें सेटअप दिखेगा, जिस साइड सेटअप बनेगा, उस तरफ ही हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और बाकी तो कुछ नहीं है इसमें, बस हमारी ये जो मेन पिवोट लेवल है ये मार्क कर लिए। अभी नेक्स्ट पिवोट जो ज़रूरी होगा वो कब होगा? जब मार्केट प्री ओपनिंग कर लेगा और हमारा यहाँ पे ये इंडिकेटर एक्टिवेट हो जाता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग लेवल शो कर देगा। तो वहाँ पे हम सोचेंगे कि ट्रेड किस साइड और किस डायरेक्शन में हमें लेना है। यहाँ पे देखिए हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग ना एकदम कनेक्टेड है, इस तरह से काफ़ी क्लोज है। तो ये देखिए यहाँ से अभी ये व्यू मुझे बता रहा है कि मैं बेयरिश होने वाला हूँ, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग के ही नीचे मार्केट आ चुका है। अभी यहाँ हम एक काम करेंगे फटाफट से। यहाँ क्या करेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाएंगे और हम एक स्विंग मार्क करेंगे। स्विंग, ये वाला जो स्विंग है, यहाँ से हम एक फीबो मार्क करेंगे। ठीक है, ये स्विंग से ही हमने फीबो क्यों मार्क किया? क्योंकि एक मेजर स्विंग है ये, यहाँ से मार्केट राइज हुआ था कल। ठीक है, अभी इसके नीचे ही मार्केट रह गया। देखिए ये अपना ओपनिंग क्लोजिंग के ही नीचे। ठीक है, 5 मिनट का कैंडल। अभी देखिए यहाँ से मैं सीन बताता हूँ और क्या होगा। ये तो हमारा पीडीएल ही है। ठीक है, अगर ये मार्केट यहाँ से टूटा, ये जोन अगर निकल गया, तो ये फिर हमारे लिए पीडीएल का ही टारगेट कर सकता है। ठीक है, दूसरा सिनारियो ऐसा है कि अगर जब तक ये ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगा इसका अच्छे से, तब तक हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। फिलहाल हमें बेयरिश व्यू ही रखा है, पर अभी तक ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया है। जैसे ट्रेड एग्जीक्यूट होगा मैं अपडेट करता हूँ। तो देखिए ये रिट्रेसमेंट, क्योंकि यहाँ की रिट्रेसमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग इतनी नहीं लग रही थी, क्योंकि बैक टू बैक कैंडल्स देखिए किस तरह से बने। मैंने 2 कैंडल में तो एटलीस्ट वीक भी नहीं है, थोड़ा भी वीक नहीं आ रहा है। और ये 2 कैंडल थोड़े से हमारे कंफर्म कैंडल नहीं है कि ये फॉल करने जैसे हैं, ये थोड़े डाइसी कैंडल थे। तो हमने एक रिट्रेसमेंट का वेट किया, और आप ये देख सकते हैं ये 50% का रिट्रेसमेंट हमने किस तरह से बनाया। मैं सब डिलीट करता हूँ। ये देखिए हमको रिट्रेसमेंट ही चाहिए था, क्योंकि उसके बेस पे ही अभी हम एंट्री ले सकते हैं। वैसे 2 की हमारी एंट्री, ये देखिए प्राइस से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमारी जो एंट्री हुई है देखिए यहीं से एंट्री है, इस तरह से ये कैंडल पे ही। ठीक है, और हमारा बेसिक टारगेट है वो 200 ही रहेगा ये। ठीक है, मैं एंट्री भी शेयर करता हूँ थोड़ी देर में, पर आप ये लॉजिक समझ गए होंगे। देखिए ये ओपनिंग क्लोजिंग एकदम क्लोज है, आज एकदम नैरो बैंड है, और वहाँ से ही एक बेरिश कैंडल बनी। उसके बाद ही एंट्री लेना पॉसिबल क्यों नहीं था? क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश है। उसके बाद भी हमें लगा कि थोड़ा सा हमें डोजी या पिन बार जैसा एक सेकेंड कैंडल मिले, लेकिन यहाँ तक आने तक देखिए मार्केट काफ़ी फॉल कर गया। यहाँ से अगर मैं ये पकड़ूँ यहाँ तक, देखिए 200 पॉइंट का कैंडल है सिर्फ ये, 5 मिनट का 200। तो ये हमारे लिए थोड़ा रिस्की हो जाता था, और एसएल भी हमें ट्रैक करने नहीं आता कि हम लोग एसएल एक्चुअल में कहाँ लगाएं। तो इसका रीज़न यही था कि हमने रिट्रेसमेंट का वेट किया, पेशेंस रखा, और उसके बाद हमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। ट्रेड तो फिलहाल चालू है हमारा, लेकिन अभी सबसे बड़ा जो चैलेंज है यही है। बस ये इसका ये लोड ब्रेकडाउन होगा, यहाँ से ब्रेकडाउन होगा तो एक अच्छा फॉल देखने मिल सकता है। फिर भी हम अपना 200 का जो बेसिक टारगेट है वो एक रख देते हैं। देखें यहाँ पे आपको क्लियर प्राइस एक्शन दिखेगा, 50% का रिट्रेसमेंट दिखेगा यहाँ से। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये जो लेवल है 49,150 का, ये लेवल टूटना चाहिए तो ही हमारा टारगेट हो पाएगा। अदरवाइज थोड़ा सा हमें एक साइडवेज का सीन देखने मिल सकता है। अगर ये टूटा तो हमारे लिए फिर ये एक लो है, ये लो जो टारगेट है, इसके नीचे एक हमें फॉल देखने मिल सकता है, और वो रहेगा यहाँ तक। तो टोटल अगर देखा जाए तो ये है कम से कम 300 400 पॉइंट का है। ठीक है,
तो ये देखिए, ये तो गैप डाउन ही मारा है यहाँ पे, और ये गैप शॉर्ट टर्म में कभी भी फील हो सकता है, सो नो वरी। लेकिन एक बार हमारा 200 टारगेट हो जाएगा तो हम मार्केट से एग्जिट कर देंगे। अदरवाइज देखेंगे कि होल्ड करने जैसा रहा तो और थोड़े पॉइंट्स ले सकते हैं, बट लेट्स सी। ठीक है, मैं फिर से आप लोग को एक बार जब मैं अपना ट्रेड शेयर कर दूंगा, देखिए लाइव में सब अभी फ़िलहाल तो शेयर नहीं कर सकते ड्यू टू सेबी रेस्ट्रिक्शन, लेकिन हम आपको ट्रेड पूरा दिखाएंगे, क्या प्रॉफिट क्या लॉस है, एंट्री का और एग्जिट का एक्सप्लेनेशन जो भी रहेगा मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आप ये ट्रेड को समझ लेना कि हमारा टारगेट किस तरह से रखा, और जैसे ही टारगेट हो जाएगा, जैसे ही बुक होगा, मैं रिवाइज आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ। और मैंने ये कहा था, देखिए यहाँ का ये जो ब्रेकडाउन होगा, ये प्राइस एक्शन क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक क्लस्टर बन रहा था, कंसोलिडेट हो रही थी कैंडल्स, ये गैप है, ये शॉर्ट टर्म में फील हो सकता है, ये भी चीज़ है। और ये जो क्लस्टर, ये कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने एक अच्छा खासा ब्रेक डाउन दिया हुआ है, और ये वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन है गाइस। ये देखिए इस कैंडल का साइज़ देखिए, वॉल्यूम इन द सेंस ये कैंडल का ही साइज़, ठीक है। बाकी वॉल्यूम का कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं होता कि लाइव में हमें वॉल्यूम पता चले, ठीक है। ये सब मोह माया, लोग इंडिकेटर बना के देते हैं कि ये वॉल्यूम है, ये सब है, पर वॉल्यूम प्रोफाइल ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती, ये सिर्फ ओपन हाई कैंडल के बेस पे। तो मैं इस ओपन हाई के कैंडल पे ही बता रहा हूँ। देखिए ये अगर यहाँ पे ओपन हुआ है तो देखिए यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो इसका है कि ये एक सिग्नल है कि एक ये शॉर्ट हो सकता है अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल चल रहा है हमारा ट्रेड, लेट्स सी। तो देखिए हमने जो ट्रेड शॉर्ट किया था ये हमने बुक कर लिया 1284 पे, दो कि ये हमारा टारगेट नहीं था, हम लोग को आराम से 250-300 पॉइंट मिल रहे थे। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि हमने क्या सोचा कि ये अगर लेवल ब्रेकडाउन होगा तो ये पीडीएल तक आ सकता है, क्योंकि निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और दूसरी चीज़ देखिए, ये काफ़ी अच्छा फॉल किया था इसने, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन की थी, और ये जो हमारा ईएमए था उसके नीचे ही था। लेकिन ये जो फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, ये जो रिवर्सल गया इस तरह से, तो हमें यहाँ पे फिर कहीं ना कहीं लगने लगा कि ये साइडवेज मार्केट पकड़ सकता है, और यह मोमेंटम हमें नहीं मिलेगी। इसकी वजह से हमने जो था 120 पॉइंट्स लेके एग्जिट कर दिया, 1200 तक के ही आज प्रॉफिट हो पाया। तो यही था हमारा आज का लॉजिक, आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पे देखिए ओपन क्लोजिंग जो भी था हमारा, ये आज बहुत ही नैरो था, वहाँ से मार्केट शॉर्ट हुआ, कहीं ना कहीं इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन की, ये यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ हमारा। तो यहाँ पे हमारा ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया, क्योंकि एकदम नॉन स्टॉप फॉल हो रहा था, तो हमने यहाँ पे ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया। और टारगेट हमने पीडीएल ही रखा था वैसे, पर पीडीएल ना होके हमने ये ट्रेड यहाँ कहीं एग्जिट कर दिया अराउंड इस तरह से। तो कुछ ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं मिला, लेकिन देखिए सेटअप हमारा अच्छे से काम किया। दो कि हमने आज सोचा था हमें एक बिग फॉल का एक फ़ायदा मिल सकता है, पर वो हमें नहीं मिला, लेकिन ये हमारे फेवर में ही था ट्रेड, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दिए। अगर आप देखेंगे तो 260 तक गया है हम। और ये देखिए हमारी ट्रेड की एंट्री देखिए, टाइमिंग क्या था, 9:53 के अराउंड हमने ट्रेड शॉर्ट किया था, 1 घंटे तक होल्ड किया हमने। ये देखिए 1 घंटे तक होल्ड किया इसे ट्रेड को, लेकिन कुछ खासा प्रॉफिट नहीं हो पाया। 9:53 के बाद अगर आप देखेंगे तो 9:53 में दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ कहीं ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। और सोचो हमने ट्रेड कितने देर होल्ड किया, हमारा टारगेट तो एक्चुअल अगर होना था तो यहाँ 10:15 पे ही हो जाता, लेकिन फिर भी हमने 10:53 तक वेट किया। तो बस ठीक है, इट्स अ गेम। तो आज कुछ नहीं, लेकिन फ़िलहाल तो प्रॉफिट में निकले हम लोग, अभी कोई ट्रेड नहीं है हम लोग का। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं कल अभी।